और राहुल गधा, ओ सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गांधी बोलना चाह रहा था। बदतमीज आदमी, वो गधा बदतमीज आदमी। तो इटालियन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगी, राजनीति में नहीं आएगी कभी। ये भी बदतमीज इंसान, स्लिप ऑफ टंग, उठा करके तुमको राहुल गधा और ये जो राहुल गधा स्लिप ऑफ टंग का मारे जूते ठीक कर दूंगा। अमित देवगन इसको समझा लो कायदे से। आग सही जगह लगी। इस तरीके की बदतमीजियां नहीं चलने वाली है चैनल पे। अच्छा लगा मुझे। तेरी औकात क्या, तेरे बाप की औकात क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या क्या है? दो कौड़ी के आदमी तुम। मेरे परिवार के लिए कहा, स्वर्गीय पिताजी के लिए कहा, पिक्चर चालू करो बे। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इतना निष्कर्ष जरूर निकाला जा सकता है। पहला कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा से अकेले लड़ने की ना हैसियत राजनीतिक किसी की बची है, ना हिम्मत है और ना इन लोगों के पास नेतृत्व है। चुप कर बे कुत्ते। तभी लोगों को साथ आना पड़ रहा है। दूसरी बात, जनता सवाल पूछ रही है कि भाई इनका नेता कौन है? ये डूबता हुआ टाइटैनिक है, इसका कैप्टन कौन है? तो आप देखिए, अखिलेश यादव भारत तोड़ो यात्रा में तो आए नहीं थे। अबे साले, उधर ममता बनर्जी, उनको कांग्रेस बिल्कुल नापसंद है। अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि वो प्रकट हो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बन के। और मैं इतना ही कहूंगा, आपने देखा होगा किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी जो कभी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और टिकट बांटती थी, वो आज भीख का कटोरा लिए घूम रही है, मुझसे गठबंधन करोगे? तू तो गया बेटे। पवन खेड़ा का जो 2 दिन पुराना बयान है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में जो शब्द बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए वो प्यार है, हेट है या मोहब्बत है? क्या है वो? तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आप विषयांतर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस पर भी जवाब दे देता हूं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है और ऐसे टंग वाले भाषण में, 52 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड के भाषण में और कांग्रेस की विधवा के भाषण में या नारियल का जूस पीने वाले भाषण में तमाम बार नरेंद्र मोदी जी से हुई है। ये मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए और अगर जो कोई इसको विषय बनाना चाहते हैं, वो लोग न्यायिक प्रक्रिया को हम लोग मानने वाले हैं, वो स्वतंत्र है। वहां पर ये हुई ना बात। करते हुए कह रहा हूं कि बिल्कुल नीतीश कुमार जी एकदम सही कह रहे हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी मायावी रूप से बड़ी है, असलियत में बड़ी नहीं है, मायावी रूप से बड़ी है। मायावी रूप क्या है? गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। उत्तर दे दो जरा। ये अब जवाब नहीं देने दे रहे हैं आप। शर्म करो, भगवान से डरो। जी जी, अब आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया 40 सेकंड अब अपनी बात को रखिए। कहाँ रखा सर? मायावी तो आपने समझा ही नहीं। अच्छा, आप समझा दीजिएगा आके। अभी पहले गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं आप मायावी ढंग से आगे बढ़े हैं और हम प्यार करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम तो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा मोहब्बत करते हैं, उनका आदर करते हैं। कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए कहो ना कि वो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसे बोलो। इटालियन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगी, राजनीति में नहीं आएगी कभी। ये भी बोलो बिच्छू है, बिच्छू। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कभी ये भी बोलो कि वो किस जाति के हैं, वो जाति गलत है। कभी गांधी परिवार से ये भी बोलो वो भ्रष्टाचारी हैं। दिखाओ ना कि उनसे मोहब्बत प्यार करते हो, आदर करते हो। और स्लिप ऑफ टंग की बात कह रहे थे, और राहुल गधा। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। ओ सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गांधी बोलना चाह रहा था। बदतमीज आदमी, वो बदतमीज आदमी, बदतमीज इंसान, उठा करके तुमको राहुल गधा और ये जो राहुल गधा स्लिप ऑफ टंग का मारे जूते ठीक कर दूंगा। वो स्लिप ऑफ टंग हुआ है। ये शब्दों का कोई इस्तेमाल न करें। गौरव जी आप भी बचिए और आप भी नहीं, ये आपने भी जूते मारने वाली बात नहीं बोली। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अमित देवगन इसको समझा लो कायदे से। आग सही जगह लगी। इस तरीके की बदतमीजियां नहीं चलने वाली है चैनल पे। अच्छा लगा मुझे, लगी तुम्हें इतने नीच और इतने निर्लज और इतने बेशरम आदमी हो तो? मुझे ठीक लगा। जब देश अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, तेरी औकात क्या, तेरे बाप की औकात क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या मरिए आगे स्वाद। दो कौड़ी के आदमी तुम।
नहीं क्या ये सुरेंद्र राजपूत, ये क्या तरीका है? सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत, आपने आप देखिए गौरव भाटिया ने एक शब्द बोला, नहीं ये दिस इज अनफेयर, लोग थूक के चले जाते हो, वही चाट लेते हो। नहीं एक सेकंड, ये अमर्यादित हो रहा है। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ूं आप दोनों से, मैं एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। देखिए गौरव जी ने जो शब्द बोले वो भी अगर, क्योंकि उन्होंने बोला मेरे से भी स्लिप ऑफ टंग हो गया, क्योंकि आपने बोला कांग्रेस से स्लिप ऑफ टंग हुआ। चुप, बिल्कुल चुप। तो उसका उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है वो जायज नहीं था, नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आपने उनको जूते मारने की बात करी, फिर उनके स्वर्गीय पिता के बारे में बोला, वो भी कतई सही नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है। सुरेंद्र राजपूत, मेरा निवेदन है कि आप दोनों अपनी पार्टी का नेतृत्व करने आते हैं, अपनी पार्टी की बात रखने आते हैं तो वो बात रखिए। और सुरेंद्र राजपूत, आपने जो अभी शब्द बोले ये वाकई निंदनीय है, जो अभी आपने लास्ट में बोला कि उनके स्वर्गीय पिता के बारे में। और जूते मारने वाली क्या बात है? अगर आपको जवाब देना है, आपकी वाक कटुता बहुत बेहतरीन है, आप उससे जवाब दीजिए। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल निकल। आप बोल रहे जूते मारेंगे, ये क्या तरीका है? नहीं, राहुल गांधी को जानबूझ करके अगर कोई बदतमीजी करेगा तो जवाब उसको ऐसे ही मिलेगा। ये देखिए बहुत साफ बात है। आपको चैनल पे रखना है रखिए, नहीं रखना मैं छोड़ के जा रहा हूँ। नमस्कार, मजा आया। मैं तो आपसे नहीं चलने वाली है। चलिए 11 रुपए लीजिए, अरे 11 रुपए तो इनको दे दे भाई, आज आए हैं 11 रुपए दिहाड़ी वाले को। चैनल है, नहीं देखिए, 11 पैसे दे दो, भागिए फिर बकवास कर। नहीं ना वो जाएंगे ना, आप जाए, मेरे लिए दोनों सम्मानित मेहमान है। मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूं, और मेरा माने आप भी अपना गुस्सा शांत करिए। सुरेंद्र जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप राहुल गांधी को अगर इस तरीके से कहेंगे, देखिए मैंने तो उस पे मैंने अपने तरीके से जो ऑब्जेक्शन कहना था क्या, लेकिन उसके बाद आपने इतनी बातें बोल दी, उसके बाद क्या बचता है? जा पूछ क्या? आपने बोला जूते मारो, उनके स्वर्गीय पिता को बीच में लेके आना। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी पर ये माफी मांगे, मैं अपने मुद्दे पर माफी मांग लूंगा। ठीक है ना, आप माफी मांगेंगे ना वो माफी मांगेंगे। मुझे लगता है कि बात को चलिए अभी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, आप समय नष्ट मत करिए, समय ने इनको नष्ट कर दिया है, तभी ऐसी बातें करते। मैं अपनी बात रख लूं, ये बताना चाह रहा था कि स्लिप ऑफ टंग जिसको आप बता रहे हैं वो अपमान है हर भारतीय का, क्योंकि चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो देश की सेवा करते हैं, और उसके बाद इस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता आके गाली देते हैं, तो उनको भी बताना जरूरी है कि कितना दर्द होता है जब किसी सम्मानित नेता के लिए, खड़गे जी कहते हैं रावण हैं जिनके 100 सर हैं। दर्द होता है, दुख होता है। मैं आपको बता रहा हूं अमीर जी, मेरे परिवार के लिए कहा, स्वर्गीय पिताजी के लिए कहा, मैं इतना ही कहूंगा, इनके स्तर पे हम उतर नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर बता सकता हूं, झूठों का सरदार, अच्छा बात नहीं है। झूठों का सरदार बोला था ना, किसने बोला था? अगर आपको विचारधारा की बात करनी है तो ये बताइए, आप पश्चिम बंगाल में क्या लेफ्ट के साथ नहीं गए, लेकिन जनता ने करारा थप्पड़ ऐसा मारा अमीश देवगन जी, 0 सीटें आई इसकी, 0 सीटें कांग्रेस पार्टी की, और इसलिए आई क्योंकि इनका नेता जो है, मैं उसको राहुल कोट्रोची बोलूं, राहुल एंडरसन बोलूं, क्या नहीं बोलता, चलिए आपको दर्द होता है तो साला बहुत नीच आदमी रहे। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अगर नेतृत्व में दम नहीं है, अगर विचारधारा में दम नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नेतृत्व में दम नहीं है, आप जी ये पॉलिटिकल पॉइंट है, इसको बंद करिए और अपनी राजनीति को बदलिए। ओके, ये पॉलिटिकल पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट है। सुरेंद्र राजपूत, मेरा क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के जो पुराने दिन थे वो अब चले गए हैं? कांग्रेस भी उसका एहसास कर रही है कि अब कांग्रेस की स्थिति एक लचर पॉलिटिकल पार्टी की है, जिसके पास बचाने को ज्यादा नहीं बचा है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक सार्वदेशिक रूप से अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक विचारधारा का, विभाजनकारी विचारधारा का, बेईमान विचारधारा का और भ्रष्टाचारी की विचारधारा का सामना कर रही है। और बाकी क्षेत्रीय दल हर जगह पे अपना मजबूती से काम कर रहे हैं और हम क्षेत्रीय दलों की पूरी ताकत का सम्मान करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, आपको बता दें तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे जनता का निर्णय है, चलता रहता है। 1925 से ये लोग आए थे और 2014 तक कुछ नहीं कर पाए थे, तो अब आज की डेट में ये ऊपर है, जनता ने निर्णय दिया, उस निर्णय का सम्मान करें, काम करें।
क्या जनता ने इनको निर्णय दिया था बेरोजगारी बढ़ाने के लिए? क्या जनता ने निर्णय इनको दिया था क्या नाम सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए? क्या जनता ने इनको निर्णय दिया था जी के गांव क्या नाम हमारे अरुणाचल प्रदेश में बसाने के लिए? बुरा लगा जी। और रही बात आपने जब विचारधारा की बात, निश्चित तौर पर हम कमजोर हुए हैं, लेकिन ये जो लचर आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल लचर नहीं। आज के डेट में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, हमने इनको हिमाचल में हराया, आप त्रिपुरा में हराने जा रहे हैं। त्रिपुरा में हराने जा रहे हैं। मजा आया।